Hello bachcho. So let's see this question. The question says a cylindrical piece of cork of density, here it will basically be rho. हमारी जो cylindrical piece of cork है उसकी जो density है that is rho. So we can write rho here. So the density of cork is rho and base area A and height h floats in a liquid of base area A and height h floats in a liquid of density rho L. The cork is depressed slightly and then released. Show that the cork oscillates up and down simple harmonically with a time period of t equals to 2 pi under root h rho over h rho L g. Rho L g, where rho is the density of the cork and we can ignore damping due to viscosity of the liquid. तो देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारी एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसका बेस एरिया है ए एंड हाइट एच, और उस पूरे जो कॉर्क है उसकी हाइट है एच एंड इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल. इस लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो एल और जो कॉर्क है इज डिप्रेस स्लाइटली. अब हमने इस कॉर्क को ऐसे कुछ डिप्रेस कर दिया स्लाइटली विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड देन रिलीज्ड, और इसको हमने फिर छोड़ दिया. शो दैट द कॉर्क ऑसिलेट्स अप एंड डाउन. अब जब हमने इसको छोड़ा तो हमें बताना है कि ये ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली विद अ टाइम पीरियड ऑफ t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट h रो ओवर रो एल जी. सो ये टाइम पीरियड से ये ऑसिलेट करेगा. तो देखिए बच्चों, अगर हम इनिशियली देखें अगर हम इस कॉर्क, इसको बोले हम कॉर्क 1, जब ये कॉर्क 1 जब इक्विलिब्रियम में थी और कॉर्क 2 जब ये एक डिस्प्लेसमेंट x दी हमने इसको, तो ये फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें विच इज इन इक्विलिब्रियम, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो कॉर्क है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसने जितना वाटर यहाँ डिस्प्लेस करा होगा, इस लेवल से जो इसने जितना वाटर डिस्प्लेस करा होगा, तो उतना वाटर का एक बॉयंट फोर्स लगता है विच विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एक तो इसमें दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो mg लग रही होगी विच इज ड्यू टू द मास ऑफ द कॉर्क, और इसमें एक बॉयंट फोर्स लग रही होगी विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज ड्यू टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस कॉर्क. एंड इस फर्स्ट डायग्राम में हमारा जो बॉयंट फोर्स होगी दैट विल बैलेंस द mg ड्यू टू दिस कॉर्क. अब देखिए, अब ये इक्विलिब्रियम में है बट हमने इसको इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल पोजीशन में ला दिया बाय डिस्प्लेसिंग इट विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x. एक x डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दी जिस वजह से ये कॉर्क ने सब, यहां से अगर हम देखें तो ये कॉर्क अब एक डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है इस कॉर्क में. तो ये जो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट आएगी कॉर्क में, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन which will give it an upthrust force and which will make this cork to get to the mean position. तो देखिए बच्चों, जो इसमें एक एक्स्ट्रा upthrust force लगेगा due to the water displaced, extra upthrust force due to extra water displaced, वो बच्चों किसके बराबर होगा? देखिए, जो एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस्ड है, इस पूरे वाटर की वजह से जो इस वाटर का वेट होगा विच इज मास ऑफ लिक्विड टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इतना फोर्स हमें लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, दैट एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स, जिसकी वजह से ये कॉर्क ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन. अब इसमें एक mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा और एक एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करवाएगा. तो हमारा जो मास ऑफ लिक्विड होगा बच्चों दैट विल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, राइट बच्चों, एंड टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो यहां से बच्चों अगर हम देखें, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो हमारा इक्वल है बच्चों डेल्टा एक्स, जितना हमने इसको एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट दिया, टाइम्स द बेस एरिया ऑफ द कॉर्क. तो अगर हम इसको लिखें, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड दैट विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स द बेस एरिया ऑफ द कॉर्क, राइट.
इतना वाटर हमने डिस्प्लेस करा। सो अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को इस वाले फॉर्मूले में लिखें तो हमारा मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी ओनली रो एल वी एल। तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा बच्चों हमारा रो एल टाइम्स एक्स डॉट ए, राइट। और अगर हम इस मास ऑफ लिक्विड वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले में रखें, सो दिस एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू रो एल एक्स डॉट ए टाइम्स जी तो इतना हमारा एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जो उस कॉर्क को ऑसिलेट करवाएगा। एंड बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारी एक SHM में फोर्स की इक्वेशन होती है विच इज गिवन बाय फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, राइट बच्चों, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2 एंड दिस विल बी अवर इक्वेशन 1। सो बच्चों इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज हमारी जो फोर्स रिस्टोरिंग है इन दिस, जो एक और की जो हमारी फोर्स रिस्टोरिंग होगी दैट विल ऑल्सो शो एन SHM। सो हमारी वो इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 we will get minus kx, or you can say rho l x into a g is equals to minus kx, राइट बच्चों, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी एंड x will get cancelled out। एंड बच्चों देखिए जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन है दैट रिप्रेजेंट्स कि हमारा जो फोर्स है ऑन द कॉर्क दैट इज रिस्टोरिंग इन नेचर। सो अगर हम k वाली टर्म को इक्वेट करें विद दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों दैट विल बी इक्वल टू रो एल ए जी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस SHM। तो बच्चों देखिए हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इन एन SHM दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, जहां पे बच्चों ये हमारा जो m है दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज अ कॉर्क, तो मास ऑफ कॉर्क एंड t here is time period of oscillation। तो देखिए अगर हम इस k वाली टर्म को रिप्लेस करें बाय दिस इक्वेशन 1 तो हमारा बनेगा टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर रो एल ए जी, रो ऑफ एल ए जी। एंड बच्चों ये जो हमारा मास है दिस इज द मास ऑफ द कॉर्क। तो मास ऑफ कॉर्क हमारा बच्चों विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द कॉर्क टाइम्स द बेस एरिया ऑफ द कॉर्क टाइम्स इट्स हाइट। बेसिकली हमारा A इंटू एच हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क। तो यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ द कॉर्क इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क। तो इसको अगर हम रिप्लेस करें इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन में लिखें तो ये बनेगा हमारा टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ कॉर्क विच इज रो ए एच डिवाइडेड बाय रो एल ए जी। सो यहां से बच्चों हमारा जो टाइम पीरियड बनेगा वो बनेगा 2 पाई अंडर रूट रो ए एच, इसको अगर हम दोबारा लिखें इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय रो एल ए जी। सो यहां से ए विल गेट कैंसल्ड आउट और इन दी एंड हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट रो एच डिवाइडेड बाय रो एल जी। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन ऑफ द कॉर्क इन अ लिक्विड। और हमें क्वेश्चन में भी यही बोला है कि हमारा जो टाइम पीरियड है हमें यही प्रूफ करना था कि दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच रो डिवाइडेड बाय रो एल जी, और हमने यहाँ पे ये प्रूफ भी कर दिया। सो आई होप बच्चों you understand this question well and best of luck।